नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा लगातार अभी सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियोस बनाई जा रही हैं जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बांग्लादेश के अंदर दर्शा रही है। इवन कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स द्वारा तो ये भी कहा गया कि बांग्लादेश बहुत जल्दी भारत के वेस्ट बंगाल और आसाम के ऊपर अटैक कर लेगा और 4 दिन के अंदर अंदर भारत के वेस्ट बंगाल और आसाम को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। इस तरीके के स्टेटमेंट बांग्लादेश से कोई पहली बार नहीं आए। ऐसे स्टेटमेंट कई बार बांग्लादेश से आते हुए दिखाई दे रहे हैं जब से शेख हसीना की सरकार गई है उसके बाद से, जिसके बाद बहुत जरूरी था भारत से जवाब बांग्लादेश तक जाना। और उसी के अंदर भारत के जो रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी हैं उनके द्वारा कहा गया कि बहुत जल्दी बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर लिया जाएगा और उसे एक हिंदू नेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के शिवसेना के एमएलए नीलेश राणे ने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश को डिफीट करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि भारत की आर्मी के अंदर वो पोटेंशियल है। भारत की आर्मी वेल ट्रेंड है, वो बैटल रेडी है। ये सारी चीजें अनऑफिशियल रूप से भारत की तरफ से एक मैसेज के रूप में बांग्लादेश को पहुंचाई गई, बट अनऑफिशियल रूप से क्यों, इन चीजों के ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ गया है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके का कोर्स ऑफलाइन लेने जाओगे तो 1.25 से 2 लाख रुपए आपसे वसूल किए जाएंगे, बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स केवल 79,999 के अंदर प्रोवाइड करता है। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके जरिए या फिर आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना की सरकार गई है उसके बाद से रिटायर्ड आर्मी जनरल द्वारा कई सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं और इन सोशल मीडिया की वीडियो के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट को वो प्रोवोक करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी वीडियो के अंदर वो कह देते हैं कि भाई हम कोलकाता को कैप्चर कर लेंगे, किसी वीडियो के अंदर कह देते हैं वो कि आसाम को कैप्चर कर लेंगे। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल ने तो ये भी क्लेम किया है कि 5,100 लोगों का एक ऐसा ग्रुप है बांग्लादेश के अंदर जो कि वेल ट्रेंड आर्म्ड पर्सनल्स हैं। अगर उनके साथ में 3 मिलियन बांग्लादेशी और मिल गए तो वो कभी भी कोलकाता को कैप्चर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और आर्मी ऑफिशियल ये कहता है कि बांग्लादेश की आर्मी भारतीय आर्मी से ज्यादा बेटर ट्रेंड और बैटल रेडी है और वो कभी भी भारत को लेसन सिखा सकते हैं। ये चीज ऑफिशियल रूप से नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल ने कही हैं, किसी भी आर्मी ऑफिशियल ने नहीं कही। बट ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ये दर्शाते हैं कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया को लेके किस तरीके के सेंटीमेंट्स अभी जाग रहे हैं और उन सेंटीमेंट्स की वजह से ऑब्वियसली भारत के अंदर इनसिक्योरिटी होगी क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट हैं और इसीलिए बांग्लादेश को यहां पर प्रॉपर जवाब भेजना बहुत जरूरी था। पर बांग्लादेश ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर नहीं दिए हैं। ये सारे के सारे रिटायर्ड आर्मी जनरल के स्टेटमेंट हैं और उसी के जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश को उसी रूप से जवाब दिया है। रिसेंटली भारत के जो जनरल हैं, मेजर जनरल बख्शी, ये अभी रिटायर्ड हो चुके हैं और इनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, बांग्लादेश को कैप्चर करके उसे एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, ठीक उसी भाषा में जिस भाषा के अंदर बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी पर्सन बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, शिवसेना के जो एमएलए हैं नीलेश राणे, उन्होंने कहा कि भारत के जो आर्मी है और इवन भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके पास में ही कैपेसिटी है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश को डिफीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से इस तरीके के एंटी इंडिया सेंटीमेंट कोई पहली बार अभी नहीं आया है। इसके पहले भी आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर क्लियरली दिखाई देगा, जब बांग्लादेश के अंदर सरकार चेंज हुई थी उसके बाद एक इस्लामिस्ट है जशीमुद्दीन रहमानी हफी, जिसका डायरेक्ट लिंक अल कायदा से प्रूव हो चुका है। इस व्यक्ति ने जेल से आजाद होते ही
कहा कि बंगाल को हम मोदी रूल से इंडिपेंडेंट करा लेंगे। और जब ये सारी बातें हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ मिलके ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है इसे खत्म कर सकता है, और इसे अगर खत्म कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी भारत की टूट जाएगी। इस तरीके की बातें बांग्लादेश से आए दिन देखने को मिलती है। इवन इन सब चीजों का जवाब भारत के बंगाल की ही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा भी दिया गया था कि अगर बंगाल की आर्मी इस तरीके से अटैक करेगी तो ऑब्वियसली इंडिया की आर्मी जो है वो लॉलीपॉप नहीं खा रही है और उनका स्वागत जो है वो अलग तरीके से किया जाएगा। बट ये सारी चीजें बांग्लादेश की तरफ केवल शब्दों में नहीं हो रही, बल्कि एक्शंस के अंदर भी धीरे धीरे करके लेके आया जा रहा है। जैसे टर्किश ड्रोन जो है वो इंडियन बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय कर दिए गए हैं, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश के द्वारा। इतना ही नहीं, देखो भारत ने बिजली बांग्लादेश के अंदर भेजी, बांग्लादेश उसका पेमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर बिजली को भेजना कम कर दिया। उसका मेजर कारण था पेमेंट। बट बांग्लादेश जो है वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्योंकि चल रहे हैं और सरकार जो है वो उसी तरीके के एक्शन ले रही है, और अब वो प्रो पाकिस्तानी एक्शन जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश ने जो इंटरनेट नॉर्थ ईस्ट को दिया जाता था उसे रीरूट कर दिया और कहा कि अब हम नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी क्या है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट के चलते बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, देखो फॉरेन सेक्रेटरी जब बांग्लादेश के अंदर विजिट करने वाले थे भारत के, तो उसके बाद में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया था। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर आर्मी वगैरह को डिप्लॉय करके भारत की एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने की नौबत आ गई थी। ये जो ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रहा है कि भाई भारतीय सेना के खिलाफ, भारतीय डिप्लोमेट के खिलाफ और ओवरऑल इंडिया के खिलाफ जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये बांग्लादेश के लिए भी घातक है और भारत के लिए भी घातक है, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश के अंदर जो मेजर डिपेंडेंसी है वो आपको इंडिया पे ही दिखाई देगी, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर भी सिमिलर एक चिकन नेक कॉरिडोर देखने को मिलता है, जो कि भारत अगर अटैक करेगा तो 20% बांग्लादेश जो है वहां पर जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भारत इसके अंदर बहुत पावरफुल हो गया, बांग्लादेश की भी भारत को जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इवन चिकन नेक कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए भी भारत के लिए बांग्लादेश काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच में प्रॉपर कॉपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी लिए भारत की जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनके द्वारा आने वाली सरकार के साथ में प्रॉपर डिस्कशन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश नेशनल पार्टी आने वाले समय में इलेक्शन जीतेगी, और इसी कारण से बीएनपी के साथ में रिसेंटली एक मीटिंग की गई और ये मेक श्योर किया गया कि बीएनपी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटी बांग्लादेश के अंदर नहीं चलाएंगे। और इवन बीएनपी को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि देखो जब से मोहम्मद यूनुस पावर के अंदर आए हैं उसके बाद से वो अपनी गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और इलेक्शन करा नहीं रहे, जबकि उनकी एक इंटरिम गवर्नमेंट थी और बीएनपी चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव, और उसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, और वो इंटरनेशनल प्रेशर भारत दे सकता है, क्योंकि भारत को भी यूनस सरकार चाहिए नहीं ज्यादा समय तक, और उसी लिए भारत भी इंटरनेशनल लेवल पे बीएनपी के साथ में मिलकर कॉपरेट कर रहा है। इवन बीएनपी ये भी चाहता है कि भारत जो है वो वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में बांग्लादेश के रिलेशन जो है उनको सुधारे, और इन सारी चीजों में भारत बांग्लादेश की मदद करेगा। बदले में बांग्लादेश जो है वो इस तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटी अपने अंदर रोकेगा। ये सब कब होगा? जब बीएनपी की सरकार बनेगी, बट उसके लिए इंटरिम सरकार को इलेक्शन घोषित करना पड़ेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, मैंने कहा ना, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो बिल्कुल से कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मेरा कॉन्टैक्ट, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा और नीचे ऐसा कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।